नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में जो बोनस मार्क्स हमको मिलेंगे एनटीए के द्वारा उसको समराइज करेंगे कि कितने बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। जो सीएसआईआर नेट नवंबर 2020 में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है लाइफ साइंस के लिए, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर में क्या है मिस्टेक हैं। और उस मिस्टेक को जोड़ के हम लोग देख सकते हैं कि कितना हमको एनटीए के द्वारा बोनस मार्क्स मिल सकता है। और अब हम ये भी देखेंगे कि किन लोगों को सवाल में बोनस मार्क्स मिल सकता है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला जो सवाल है, हाउ मेनी क्वेश्चंस, जिसमें कि हमको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैंने देखा है कि लगभग 4 से 5 जो सवाल हैं उसमें बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो अलग से सेपरेटली बनाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जिसका हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको भी पब्लिश करेंगे। साथ साथ अगर आपको भी लगता है कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका एनालिसिस करके जरूर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। साथ साथ कौन लोगों को बोनस मार्क्स मिलेगा, ये काफी कंफ्यूजन होता है। क्या सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा या कुछ लोगों को मिलेगा, ये काफी कंफ्यूजन होता है। खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए काफी कंफ्यूजन होता है। तो आइए हम लोग ये भी देखते हैं कि किनको बोनस मार्क्स मिलेगा। बोनस मार्क्स के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन है जो क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन जो किया है आपने क्या है, अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, तो आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा बात, किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट्स ने भी अगर उस क्वेश्चन को चैलेंज किया है, प्रोविजनल आंसर के अगेंस्ट चैलेंज किया है, जो डेट निकला हुआ था 3 दिन के लिए, उसमें अगर चैलेंज किया है तभी एनटीए उस क्वेश्चन को देखेगा और देखने के बाद वो क्या करेगा, करेक्शन करेगा और बोनस मार्क्स दे सकता है। अगर कोई चैलेंज नहीं किया होगा इस क्वेश्चन के अगेंस्ट एनटीए में, तो माइट भी क्वेश्चन और आंसर गलत होने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। यूजुअली हम सोचते हैं कि कोई दूसरा चैलेंज करेगा, दूसरा चैलेंज करेगा, नहीं। अगर आपको लगता है तो आप अपना भी प्रयास करें, चैलेंज करना चाहिए था। एनीवे, अब जो समय बीत गई सो बात गई। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कम से कम हम उस क्वेश्चन को देख के एनालिसिस तो कर सकते हैं कि भाई कौन सा मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, तो फ्यूचर में हम उसके लिए क्या रहेंगे, सतर्क रहें। तो आइए, हमने यहाँ पर सीख लिया कि किनको बोनस मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डबल मिस्टेक है, दो तरीके से मिस्टेक है। और क्यों मिस्टेक है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी लाइफ साइंस के मौजूद हैं। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं, आपको इससे फायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। साथ साथ अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की बायोलॉजी बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ाई जाती है, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि चीजों को आप आसानी से समझ सके। और विशेष जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ये जो सवाल था, पूछ रहा है क्या कि आपको करेक्टली जो है उसको मैच करके बताना है कि कौन करेक्टली मैच है। तो पहला जो मिस्टेक है कि एक ही ऑप्शन दो दो बार लिखा गया है। दूसरा जो मिस्टेक है, अगर तीसरा ऑप्शन का अगर हिंदी में वर्जन देखें तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है, पहला तो इंग्लिश में सेम दे दिया और हिंदी में क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया। तो ये क्या है, मिस्टेक है। अब आगे को समझते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया गया है। यूज द डाई दैट एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑफ द सेम वेवलेंथ। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में जो हम लोग डाई जो लेते हैं, वो जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन का वेवलेंथ सेम नहीं होता। इमिशन का वेवलेंथ जनरली ज्यादा होता है, ठीक है। और देखते हैं इसमें अगला जो क्या बोल रहा है कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी।
तो इसमें क्या बोला, यूज ऑफ पिन होल इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन एपरेटस, बिल्कुल ये सही है। कारण क्या है कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में आउट ऑफ फोकस लाइट को काट दिया जाता है पिन होल के साइज को घटा के और बढ़ा के, ताकि इमेज की सुंदरता बनी रहे और ये डिटेक्टर एपरेटस में जो भी एपरेटस लगाया गया उस पर सही तरीके से डिटेक्ट हो सके। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी क्या है, सेम ऑप्शन है। तो ये 2 या 3 दोनों हो सकता है, लेकिन हिंदी वाले के लिए सोचिए, हिंदी वाले के लिए 2 या 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 जो है, कहने का क्या मतलब क्या है, ये गलत है। 3 क्यों गलत है, क्योंकि हिंदी में इसका फीस लिखा हुआ है, फीस के बारे में, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया। तो ये क्या है, दोनों का जो हिंदी अपवाद है अंग्रेजी का हिंदी, यही गलत है। अब आगे देखते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज टू एनालिसिस ऑफ नॉन वोलेटाइल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो ये भी जो सवाल है बिल्कुल गलत है। गैस क्रोमेटोग्राफी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस क्रोमेटोग्राफी में जो हम मटेरियल लेते हैं, या तो गैस मटेरियल लेते हैं या वैसे कंपाउंड को लेते हैं जो वोलेटाइज्ड हो, उसी मॉलिक्यूल का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये भी जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो पूछ रहा है कि करेक्टली मैच है, तो 2 या 3 हो सकता है। जबकि इसके हिंदी वर्जन को आप देखें तो ये फीस के बारे में बात करता है। फीस के बारे में मैंने अलग से एक बहुत वीडियो बनाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।